हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मार्स मैथ्स क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्लास 9 का चैप्टर 10 क्वाड्रिलेटरल हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरम्स। और हमारी स्टार्टिंग में जो थ्योरम्स थी वो पैरेललोग्राम पर ही बेस्ड थी। उसमें हमें क्या करना होता था कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो हमने प्रूव करे थे उसके कई सारे पार्ट्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के, और ईच डायगनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। और क्या था हमारा कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑल्सो, मतलब जो डायगनल है वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे। ये तो हमने बताया था कि पैरेललोग्राम में ये 4 पॉइंट हमने जो बोले अभी इनको प्रूव किया था। उसके बाद हमने इस कन्वर्स लिया था पैरेललोग्राम का। तो कन्वर्स में हमने क्या किया था कि अगर ऐसा होगा, मीन्स अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो पैरेललोग्राम होगा, अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम होगा। तो ऐसे ही हमने अपनी 4 थ्योरम 3, थ्योरम 4 और थ्योरम 5 करी थी। और थ्योरम 5 में हमने किया था, अब हम 6 करेंगे। तो 5 में हमने जो किया था वो क्या किया था कि अगर इफ़ द डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगनल बाइसेक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये हमने 5 थ्योरम तो अपनी पहले वाले वीडियो में कर रखी हैं, उसको आप वॉच करिएगा अगर आपको एक बार फिर से समझना है। ठीक है, तो थ्योरम 6 हमारी कन्वर्स है। और क्या है इसमें, प्रूफ दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब यहाँ पर बोला है कि केवल एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड का वो इक्वल भी है और पैरेलल भी। तो हम ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर गिवन लिखूँगी, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूँगी, और फिर हमें जो प्रूफ करना है वो, और प्रूफ के लिए कुछ हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी वो शो करूँगी। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियोस अगर पसंद आते हैं आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब आप स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप समझें इसको आगे, तो पहले एक पॉज दे करके ज़रा बैक पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो फिर इसी मोटिवेशन को लेते हुए कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे और वॉच करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं इसी उम्मीद से कि आगे मैं बहुत अच्छा और काम करूं आप लोगों के लिए। अब देखिए, मैं हिंदी में भी बनाती हूँ, पहले मैं इंग्लिश में बनाती थी, वो भी कोई बहुत टफ़ लैंग्वेज नहीं है। आप लोग अगर उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अपना इंग्लिश को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टार्टिंग के जो चैनल ने वीडियोस बनाए वो इंग्लिश में बनाए हैं, तो वो आप उसको वॉच कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब जो मेरे वीडियोस आते हैं अब मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया, ABCD नेमिंग कर दी, ABC और D। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें क्या है हमारा, वन पेयर ऑपोजिट साइड इक्वल, AB इज इक्वल टू CD ले लिया है हमने, और पैरेलल भी है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर स्टेप में लिखती हूँ। तो ये हमने लिख लिया। अब क्योंकि हमें ये क्या प्रूफ करना है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स विल बी पैरेलल। तो एक तो हमें पैरेलल दिया ही है AB और CD, हमें ये दूसरा वाला भी पैरेलल प्रूफ करना है। मतलब AD आपका BC के पैरेलल हो जाए तो फिर हमारे दोनों पेयर जो हैं इस क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल हो जाएंगे और ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब ये इसके पैरेलल करने के लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हम इस तरीके से थिंकिंग करेंगे, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये लाइन कब पैरेलल होंगी, जब हम कुछ ट्रांसवर्सल हमारे पास होता और हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर लेते। तो उस ट्रांसवर्सल को ऐसा करते हैं, हम खुद ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, जॉइंट BD। तो इसको लिख भी दीजिए, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लिख दीजिए जॉइंट, क्या जॉइन करा, B
डी या फिर बी एंड डी लिख दो। अब प्रूफ के लिए हमें दो ट्रायंगल हमें मिल गए जब हमने इसे ज्वाइन करा, तो उन ट्रायंगल के नेम लिख दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी, एक तो ए बी डी ले लिया और दूसरा ये डी सी बी, एंड ट्रायंगल डी सी बी, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें हम कैसे मतलब ये पैरेलल प्रूफ करेंगे। पैरेलल के लिए कुछ हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें इक्वल करने हैं। तो वो जब दो ट्रायंगल होते हैं तो कुछ हम CPCT वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें अगर हम ये दोनों ट्रायंगल, तो हमें एंगल्स भी कुछ इक्वल मिल जाएंगे और फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। तो अब आप देखिए क्या करना है। तो थिंकिंग का तरीका ऐसे रखते हैं। तो देखो ये तो कॉमन साइड हो गई, जो डायगोनल बन रहा है इसको ट्रांसवर्सल हमने यूज़ करेंगे। तो BD तो कॉमन हो गई और AB आपके CD के इक्वल हो गई, और AB इज़ पैरेलल टू CD। अब ये दोनों जब पैरेलल हो गई और BD हमारा ट्रांसवर्सल की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो आपका देखो ये साइड इसके इक्वल, इस साइड के इक्वल, AB इज इक्वल टू CD। ये एंगल जिसको बोलेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। और रीज़न देंगे बिकॉज AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BD इज़ ट्रांसवर्सल। तीसरा BD इज इक्वल टू BD कॉमन, तो वो मैं अभी लिखती हूँ। और हमें तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिल गए आपस में। तो हमारा ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गई, साइड एंगल साइड, ये रहा SAS। तो स्टेप्स आप देखिए ये स्टेप्स वही हैं जो मैंने अभी बोला है सारा का सारा। ठीक है, तो हमारा ये SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT से हमारे कौन से दो एंगल इक्वल लेंगे हम, ये देखो इस ट्रायंगल में आपका ये वाला एंगल जो आपका कहलाएगा ADB, और ये इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल आपस में इक्वल हो गए CPCT से। तो इसको बाय नेमिंग लिख दीजिए। देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CPD, और रीज़न बाय CPCT, बाय CPCT। तो अब ये एंगल इसके इक्वल हो गए, तो ये कैसे शो हो रहे हैं आपस में, ऑल्टरनेट। ठीक है, और यहाँ पर जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी लाइन पैरेलल बन गई, AD इज़ पैरेलल टू BC, और यहाँ पर BD आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अब आप ये लिख देंगे कि ये above shows that alternate interior angles are equal, लिखना above shows that alternate interior angles are equal, hence कौन कौन पैरेलल हो गए, AD इज पैरेलल टू BC एस एंड B एंड लगा दो, एंड BD एज अ ट्रांसवर्सल, BD एज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब ये AD पैरेलल BC हो गए तो BD यहाँ पर ट्रांसवर्सल का ही काम कर रहा है। तो अब हमारे पास दोनों पेयर इक्वल हो गए और पैरेलल, दोनों सॉरी इक्वल नहीं, दोनों मीन्स एक तो गिवन है हमारे पास, ये देखो ये तो गिवन हो गया और ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब आप लिख देंगे फ्रॉम, ये देखो गिवन में आपको कुछ मत लिखिए, बस सिंपल लिख दीजिए कि बिकॉज लगा के लिख दीजिए
कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ये ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। दिखा दिया हमने, दोनों पैरेलल हो गए अपोजिट साइड। तो क्या हो गया, ये हो गया कि ए बी सी डी हमारा पैरेलोग्राम हो गया। तो बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, hence ABCD is a parallelogram. Proved, यहाँ पर लिख दीजिए proved। तो यही हमारी थ्योरम थी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड जो है अपोजिट साइड्स वो इक्वल हो और पैरेलल हो, तो फिर वैसा क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेलोग्राम होगा। ओके, तो अब मैं इसको पूरा लुक देती हूँ कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा, और ये पूरा इस तरीके से ये हमारा देखिए एंड तक ये हुआ है, यहाँ पर एंड। ओके, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है। थ्योरम 7, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। नेमिंग करिए ए बी सी और डी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखो गिवन। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल और एंड एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हम एक ये जो एंगल है 90 लेकर चल रहे हैं और बाकी जो एंगल है हमें 90 प्रूव करने हैं। तो ये तो हमारा गिवन हो गया। अब इसके बाद टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी। और कितना होना चाहिए, चारों ईच एंगल हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए। टू प्रूव। अब प्रूफ के लिए हम क्या लेते हैं कि रेक्टेंगल हमारा ये ए बी सी डी, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल ऑल्सो ए पैरेलोग्राम। तो बस वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेक्टेंगल जो आपका ए बी सी डी है, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज़ ऑल्सो ए पैरेलोग्राम। ये होता ही है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये पैरेलोग्राम है तो क्या चीज़ हमारी साइड्स क्या होंगी आपस में, पैरेलल। ठीक है, एक सेकेंड कैच जरा क्लियर करें क्या हो गया। ठीक है, अब तो लिख दीजिए देयरफॉर इसकी ए बी जो साइड है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये और ये पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ज़रा हम इसको देखते हैं, ये 90 है और ये वाला पेयर पैरेलल लेकर देखते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन ज़रा, ये जो ए बी हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो ए डी एंड बी सी पैरेलल एंड ए बी इज़ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी will be the co-interior angle and sum of co-interior angle will be 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो कि ये आपके अगर पैरेलल हैं आपस, ये पेयर्स जो साइड्स के हमने शो करे हैं, तो लिखना एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स। अब रीज़न क्या देंगे, बिकॉज सिंस डाल दो या बिकॉज डाल दीजिए। सिंस AD parallel to BC and AB as a transversal। ठीक है, तो ये हमने लिख भी दिया कि ये इसीलिए को इंटीरियर एंगल होंगे। ऐसे हर कोई एंगल को इंटीरियर एंगल होते तो हैं, अगर दो लाइन इस तरीके से और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो को इंटीरियर तो होंगे, लेकिन इनका सम 180 तभी होगा जब ये आपकी लाइन पैरेलल होंगी
और ये ट्रांसवर्सल उनको कट करेगा, तब इनका सम 180 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए एंड बी आर को इंटीरियर एंगल्स, और रीज़न हमने दे दिया क्यों है। और अब इनका सम दिखा दो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ए हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री है एक एंगल, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी आपने निकाल लिया 90 डिग्री। अब एंगल बी हमारा 90 आ गया, और बी और डी आपस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जितना एंगल बी होगा उतना ही डी होगा, और जितना ए है उतना ही सी होगा। तो ये भी 90 और ये भी 90। तो अब आप लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पर लिखिएगा कि हेंस एंगल ए is equal to angle C and angle B is equal to angle D। और रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ये ए और सी, ए आपका 90 है तो यहाँ पे 90 डिग्री शो करो, और बी हमारा 90 है तो बी डी के इक्वल हो गया, तो ये भी 90 हो गया। इतना यहाँ तक तो सब समझ में आ ही गया होगा आपको, और हमने रीज़न भी दे दिया। तो अब आप देख रहे हैं चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के प्रूव हो गए। तो लिख दीजिए कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री और ए राइट एंगल, जैसे कि हमारी थ्योरम में हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर पूरा मैं लाइन लिख दूँगी अभी और प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट में लाइन लिख भी दी और प्रूव्ड। आप ये हैंस इधर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर नाउ करके लिख लीजिए, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ही मैं सोच रही थी एंड हो जाएगा, लेकिन अभी और ज़रूरत थी लिखने की इसलिए लिखा। तो ये हैंस लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज का थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम रेक्टेंगल पर बेस्ड है उसे करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे कहती आई हूँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अभी चैनल की लिंक पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थ्योरम 8, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ये हमारा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसमें डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ये ए सी एक डायगोनल हो गया और बी डी एक डायगोनल हो गया, ये आपस में इक्वल होंगे। तो गिवन में आप लिख दीजिए कि ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल एंड उसके डायगोनल लिख दो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। तो जो हमें गिवन है वही लिख देते हैं, इसमें इतना सोचना भी नहीं है। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। तो अभी हमने जो थ्योरम करी थी प्रूफ कि रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स वो 90 डिग्री के होते हैं, उसका यूज़ अब हम यहाँ देखो करते हैं कैसे। क्योंकि हमें ए सी और बी डी ये इक्वल करना है, तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर कुछ साइड्स आपस में इक्वल करनी होती हैं तो कुछ हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके और फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम इसमें लेते हैं, यहाँ पर ये जो ए सी को लेकर के एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, और बी डी को लेकर के एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, तो ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। तो प्रूफ, तो थिंकिंग जो है इस तरीके से करी जाएगी। तो कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल, ये ABC हो गया, ABD, ठीक है, ये और ये दो ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो जो कि आप सोचिए क्या होगा, एक तो आपका ये जो AB आ रहा है, ये आपका इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और दूसरे ट्रायंगल में भी, तो AB आपका कॉमन है। लिख दो AB इज इक्वल टू AB। आप AB इज इक्वल टू BA लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। तो ये हमारा कॉमन हो गया इस ट्रायंगल के लिए और इसमें दोनों। और ये AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो लिखिए AD, तो पहले हम ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC ले रहे हैं ना, तो हम BC लिख देते हैं पहले, BC इज इक्वल टू AD। यहाँ पर रीज़न दे दो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब तीसरा क्या हमारे पास बचता है, रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं एडजेसेंट वो 90 डिग्री होते हैं। तो अब देखा इसका यूज़ आ गया ना। तो यहाँ पर एंगल A जो है 90 है, वो इस ट्रायंगल का एंगल B के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ईच एंगल ही लिख देते हैं हम, ANGLE, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो अब हमारे पास ये 90 और ये 90। अब देखो SAS, ये जो साइड है, और SAS कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारा एक ट्रायंगल जो है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, हमने यहाँ पर AB और C लिया है और AB के इक्वल BA है, तो BAD। तो इसको लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी। BAD, देखो ये B के इक्वल एंगल A है ना, देखो B पर जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो A पर है। तो आपका यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो सही है। और ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ऑर्डर लिखने का तरीका, देखो AB साइड है उसके इक्वल BA है और BC है, देखो पहले AB दिखा दूँ, AB के इक्वल BA और BC के इक्वल कौन सी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए आपकी AD, तो AD आ रही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ज़रूर आपको सही लिखना है। तो ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BAD। अब तो बस दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से आपके डायगनल जो मतलब जो साइड्स हैं इस ट्रायंगल की वो डायगनल ही हैं, वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर पहले लिख दो कौन सा रूल है, SAS बाय SAS रूल। देयरफॉर अब लिख दीजिए AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ठीक है, CPCT से हो गया। और हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी थ्योरम 8 है, ये भी हमारी प्रूफ हो गई। और इसमें ये तो बहुत ही छोटी सी थ्योरम थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम करेंगे इसी थ्योरम का कन्वर्स, कि अगर डायगनल इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने किया है प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये हमने इक्वल प्रूव करे हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका कन्वर्स आप देखेंगे कि अगर डायगनल इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल होगा, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम के लिए किया था। फिर उसके बाद हम रोम्बस लेंगे।
तो मैं पूरा सीक्वेंस में मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं और चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है प्रॉपर। तो अगर आपको चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ओपन करिए, सीक्वेंस में आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, सारी एक्सरसाइजेस, थ्योरम्स, एवरीथिंग। और शुरू के वीडियोस जो हिंदी में है तो उसमें सॉरी इंग्लिश में है, तो मुझे फिर कमेंट्स आते थे कि मैं हिंदी में बनाऊं, फिर मैंने अब हिंदी में शुरू कर दिया है। तो वो शुरू के जो वो इजी ही है, मैं बता रही हूँ आपको बार बार, आप उसको वॉच करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी कंटिन्यूटी से मेरी प्लेलिस्ट का कोई भी आपको जहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है प्लेलिस्ट खोलिए, वो टॉपिक खोलिए और स्टार्ट कर दीजिए उसे समझना। ठीक है, और मैं आगे भी इसको पूरा कंटिन्यू करूँगी, जो हमारी अभी थ्योरम्स हैं, फिर एक्सरसाइजेज। तो फिर से बोलूँगी, क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।